लाहौरी चने तो हम सब ने और आप सब ने खाए होंगे और आपको आइडिया होगा कि कितने मज़ेदार होते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और आप बनाएं सहरी में और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आज मैं बना रही हूँ सहरी के लिए, तो मैंने कहा कि मैं अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं और इतने कोई ये यमी बनते हैं कि हर कोई खाने पे मजबूर हो जाता है। तो कैसे बनाती हूँ मैं, ये मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला के आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए जी, स्टार्ट कर लेते हैं। हम सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल के साथ हम डाल देंगे इसमें ज़ीरा, और ज़ीरे को हम हल्का सा जो है वो कड़कड़ा लेंगे। ठीक है, आप मेरी रेसिपी से अगर आप बनाएंगे तो मैं गारंटी आपको देती हूँ कि ये बहुत ही मज़े के बनेंगे और आपके घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। प्याज मैंने चॉप कर लिया है, अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, और प्याज को जो है वो हम हल्का ब्राउन कर लेंगे। ठीक है, प्याज डाल के इसको हम हल्का ब्राउन करेंगे। सहरी में मैं बना रही थी, ईमान ने कहा था कि बिरयानी खाने को इसका दिल था, तो फिर मैंने अफ्तारी में बनाई थी बिरयानी। तो क्योंकि आपको पता है कि फिर राइस जो है वो सहरी में कोई भी नहीं खाता, तो फिर मैंने बना रही थी, क्योंकि बॉयल हुए हुए मेरे पास जो चने, जिसको हम छोले भी कहते हैं, वो रखे हुए हैं। तो इस वजह से भी मैंने कहा मैं बना लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी मैं अपनी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। अब मैं प्याज और हरी मिर्चों को जो है वो मैं इसमें चॉप कर लूँगी, और बहुत ही ईजी हो जाता है, बहुत फ़ाइन इसमें चॉप हो जाते हैं। तो इन दोनों को टमाटर और हरी मिर्चों को इस चॉपर में डाल के इस तरह से मैं इसको चॉप कर लेती हूँ। आप लोग बनाइएगा इंशाल्लाह ताला, पूरी रेसिपी मेरे साथ देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है और इंतहाई मज़ेदार बनती है और झटपट से तैयार हो जाती है। इस वक्त सहरी का टाइम हो रहा है और मैं सहरी के टाइम ही ये बना रही हूँ और आपके लोगों के सामने रेडी कर रही हूँ। अब मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज मेरा थोड़ा सा जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया था, तो मैंने अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर और हरी मिर्च। ठीक है, इसको डाल के और हम इसको जो है वो भून लेते हैं। ठीक है, इसको हम भून लेंगे। और नान के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं, लेकिन पराठे के साथ भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आता है। जैसे सहरी है और सहरी के टाइम क्योंकि यहाँ पराठे ही बनते हैं, तो पराठे के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। स्पाइसी डालेंगे, इसमें मैं डालूँगी पिसा हुआ साबित धनिया, जो सूखा धनिया है उसको डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, कश्मीरी लाल मिर्च इसमें चली जाएगी, इसमें ब्लैक पेपर चला जाएगा। ठीक है, और मसाले बहुत ही सिंपल मसाले जो हम डेली में यूज़ करते हैं वही जाएंगे। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी, इसमें मैं डालूँगी पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर इसमें मैं डाल दूँगी। इसमें डालेंगे हल्दी और इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। ठीक है, डाल के ये मसाले इसमें जाएंगे और इसको फिर जो है ये अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी, और इसको फिर हम अच्छी तरह से जो है मसालों को कर लेंगे फ्राई। ठीक है, मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और ताकि इसका जो है वो, अच्छा ऑयल मैंने थोड़ा कम डाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आगे चल के भी इसमें जो है वो ऑयल जो है वो हम डालेंगे। ठीक है, हल्का सा पानी डाल लेंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो लगे ना, और अच्छी तरह से जो है हमने मसाले को फ्राई करना है। ठीक है, अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब मैं इस पोजीशन में इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी। ठीक है, कसूरी मेथी डालूँगी, ड्राई खुश्क कसूरी जो मेथी है वो इसमें मैं डाल दूँगी, और इसको फिर डाल के अच्छी तरह से हम करेंगे फ्राई। अच्छी तरह से इसको हम फ्राई कर लेंगे। और रमज़ान में क्योंकि सहरी में अंडे जो है वो नहीं खाते, तो इसलिए कुछ ना कुछ सालन सब्ज़ी कुछ ना कुछ जो है वो चाहिए होता है। तो इसलिए बिरयानी से अफ्तारी में बनाई थी, बिरयानी तो थी लेकिन बिरयानी किसी ने खानी नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि सहरी में, क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने कहा टाइम है तो मैं बना लेती हूँ। तो अब ये मेरे पास वाइट चने हैं, छोले जो है इसको मैंने ऐड कर लिया है। तो लेकिन ये छोले थोड़े से क्योंकि कम हैं, तो अब मैं जो है इसमें मेरे पास ब्लैक भी है, वो मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं। क्योंकि सैलेड जो है वो बनाती हूँ मैं ब्लैक ही, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो उनके लिए तकरीबन डेली ये देखें ये मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं। अब थोड़े से जो है मैं वाइट के साथ ये ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो सिर्फ जो है वो वाइट ही के बना सकते हैं, लेकिन अगर ब्लैक भी आप मिक्स कर लें तो वो ये भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ब्लैक के खाली बनाना चाहें तो ब्लैक चने भी आप यूज़ कर सकते हैं, और वाइट के बनाना चाहें तो वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों डाले हैं क्योंकि मेरे पास वाइट वाले थोड़े कम थे,
क्योंकि चना चाट जो है वो बनी, क्योंकि रमज़ान में जैसे कि आपको पता है कि हम लोग हर चीज़ जो है वो रेडी करके रखते हैं, तो इसलिए फिर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो फिर बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो अब मैं इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के चनों को डाल के और एक साइड पे जो है वो मैं अंडे रख दूँगी बॉयल होने के लिए, ठीक है। ये मैंने अंडे रख दिए और साथ में डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि फिर जो अंडों का छिलका है वो बड़ा ईज़िली जो है वो उतर जाता है। तो ये इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, ताकि क्योंकि वो बॉयल तो हुए में मसाला भी हमारा जो है वो फ्राई मैंने कर लिया था। और इसको जो है मैं जो है फटाफट से अब कर लेते हैं हम फ्राई इनको, और तब तक जो है वो मेरे अंडे जो है वो भी बॉयल हो जाएंगे। अब जी फ्राई करने के बाद अब मैंने इनमें डाल दिया है पानी, और पानी डालने के बाद इनको अब मैं पकने के लिए रख दूँगी। ग्रेवी आपने अपने हिसाब से रखनी है, मैंने बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी क्योंकि शोरबे वाले नहीं बनेंगे ये। और ग्रेवी जो है वो बिल्कुल ड्राई से जो है वो बनते हैं, ना बहुत ज़्यादा ड्राई और ना बहुत ज़्यादा ग्रेवी। तो इसलिए क्योंकि शोरबा बिल्कुल तो नहीं, बस मैंने इतना ही पानी डाला है जिसमें जो है इसको बॉयल आ जाएगा और बस ये रेडी हो जाएंगे, ताकि ये पकने के बाद जो है वो इनकी ग्रेवी इतनी, जितना मैंने अभी पानी डाला है ये इतने ही रहेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर दूंगी ताकि इसमें पकने का जो है वो मार्जिन इसमें रह जाए, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो पकने के लिए छोड़ देते हैं। और ये देखें जी अच्छे से जी ये मेरे बॉयल हो जाएंगे, क्योंकि मसाला हमारा रेडी हो चुका है और चने जो हैं वो हमारे ऑलरेडी बॉयल हुए हुए हैं। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, झटपट से रेडी हो जाते हैं ये। और कोई इनमें टाइम नहीं लगता। ये देखें ये अब बॉयल इसमें आ चुका है, ठीक है। और अब इसको जो है वो मैं दम पे कर दूँगी ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। और अब इसमें क्या मैं डालूँगी, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या जाएगा। और अंडे भी मेरे बॉयल हो चुके हैं, तो अब इसमें जाएगा गरम मसाला, ठीक है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम गरम मसाला। और गरम मसाला मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गरम मसाला जो है वो यूज़ करती हूँ। तो ये गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें, ओ सॉरी हरा धनिया ऊपर से मैं डाल दूँगी। थोड़ा सा मैंने बचा के रख लिया गार्निश के लिए। और ये हल्का सा जो है ये दम पे जाएगा, बस बहुत ज़्यादा नहीं। अब मेरे जो ये चने हैं ये बिल्कुल बन के रेडी हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुए, अभी जो इसका मेन प्रोसेस है वो अभी रहता है। वो अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो मेन इसकी चीज़ है वो क्या है, जिससे इसका टेस्ट जो है वो दोबारा होगा, ठीक है। अब मैंने रख लिया है फ्राई पैन, और इसमें जो है अब जो है अंडों को जो है वो मैं करूँगी फ्राई। और इसको कर लेते हैं, फ्राई पैन को कर लेते हैं क्लीन। और इसमें मैं अब डालूँगी बटर, ठीक है। बटर डाल देते हैं इसमें। और बटर में फिर जो है वो हम करेंगे अपने अंडे जो हमने बॉईल करके रखे थे उसको हम फ्राई करेंगे, ठीक है। ये मैंने बटर डाल दिया है। और अब इसको थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ये मेल्ट हो जाए। और ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है तो फिर जो है इसको इसमें फिर मैं डाल देती हूँ अंडे, और अंडों को हम कर लेते हैं फ्राई। और आप यकीन करें ऐसा टेस्ट आएगा। आप मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे और कैसे बने। मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगा अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ठीक है। और अब ये जो बटर है ये हो गया है मेल्ट, और इसमें मैं डाल दूँगी अंडों को हम कर लेंगे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने लिए हैं 3 अंडे। और ये थोड़ी सी स्किन इसमें आ गई है, चलें 3 अंडे लिए क्योंकि हम 3 हैं तो हमने 3 ही अंडे लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी नमक और साथ में डालूँगी कश्मीरी मिर्च, ताकि जो है अच्छा सा जो कलर है वो हमारे अंडों के ऊपर जो है अच्छा सा आ जाए, क्योंकि वाइट अंडे जो हैं वैसे अच्छे नहीं लगते। तो थोड़ा सा हम ये डाल देंगे कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए। और ये जो है इस पर बड़ा प्यारा सा जो है वो रेड सा कलर जो है वो हमारे अंडों पे आ जाएगा। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि बटर के साथ जब आप अंडों को करते हैं फ्राई तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे, हल्का सा, ताकि इनके ऊपर अंडों के ऊपर हल्का सा जो है वो कलर आ जाए। तो ये देखिए आ चुका है। अब जो है हम अपने अंडों को निकाल लेते हैं, अपने अंडे नहीं मुर्गी के अंडे, इनको हम निकाल लेते हैं। अब इसी के अंदर मैं डालूँगी ऑयल, क्योंकि अब हमने बनाना है भगार तड़का, ठीक है, अपने छोलों के लिए। और अब इसमें मैं डाल दूँगी ज़ीरा डालेंगे, और साथ ही इसमें मैं डालूँगी कलौंजी, ठीक है। और कलौंजी डाल दूँगी।
और इसका जो है अब हम तड़का लगाएंगे अपने चनों के अंदर, ठीक है। और जब हमारा ये हो जाएगा, थोड़ा सा कड़कड़ा जाएंगे ज़ीरा भी और वो भी, तो ये थोड़ा सी हींग है जो मैंने हींग भी इसमें डाल दी है, ठीक है। और इसको फिर हम हल्का सा कड़कड़ा लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारा जो है ये भगार रेडी हो रहा है। तो बस बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है क्योंकि फिर उसकी जो है वो स्मेल बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरा हो चुका है। तो अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपने चनों में, ठीक है। ये देखें, ये हो चुका है। और अब हम इसको डाल देंगे अपने चनों के अंदर। ये देखें, ये गया इसके अंदर। और अब फटाफट से हम कर लेते हैं इसको मिक्स। तो ये देखें बिल्कुल हमारे चने बिल्कुल बन के रेडी हैं और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। जब आप बटर का इसको तड़का भगार लगाते हैं तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं क्योंकि अंडे बॉयल किए तो छींटे जो है वो बहुत दूर दूर तक जो है वो चले गए हैं। तो साथ साथ जो है वो क्लीन मैं कर लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो मैं कहती हूँ कि नीट एंड क्लीन जो है वो साथ साथ होता रहे, क्योंकि इस तरह से फिर मज़ा नहीं आता बनाने में भी और देखने में भी। तो चलें जी, अब डिश आउट कर लेते हैं, इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखें जी, मज़ेदार से जो है ये हमारे चने बन के बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी, देखें कि सिंपल मसालों के साथ लेकिन इंतहाई टेस्टी और मज़े के, ठीक है ना। अब ये सारे जो है ये मैं इसमें निकाल लेती हूँ और अब इसके ऊपर से गार्निश कर लूँगी मैं हरे धनिया के साथ, ठीक है। ये मैं हरा धनिया इसके साथ गार्निश कर लेते हैं। और जो हमने अपने बॉयल एग जो रखे हुए थे उनको जो है वो मैंने कट कर लिया है सेंटर से। और इसके ऊपर जो है ये मैं इस तरह से ये अंडे इसके ऊपर ऐसे हम रख देंगे, गार्निश कर देंगे। तो ये जी हमारा जो है वो लाहौरी चने जो है ये बन के बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल तरीके से बने और झटपट से बने। आप यकीन करें कि आधा घंटा भी मुझे नहीं लगा और ये देखिए बन के बिल्कुल रेडी हो गए, ठीक है। सहरी के टाइम तो ये देखिए बिल्कुल बन के रेडी होगा और इंतहाई मज़े के, ठीक है ना, इंतहाई मज़े के, बहुत ही टेस्टी। आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे, बल्कि आपकी फ़ैमिली में सबको बहुत पसंद आएंगे। तो कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो मेरी रेसिपी तो जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और इंतहाई यमी, ठीक है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो आप ज़रूर बनाइए, आपकी याद ताज़ा हो जाएगी लाहौरी चनों की और आप बहुत ही आराम से जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं, ये देखें बिल्कुल मज़ेदार से। और आधा घंटा लगा कि आपके बस चने बॉयल होने चाहिए। अगर चने बॉयल हो तो फटाफट से जो है वो बन के रेडी हो जाते हैं। तो ये देखें जी हमारा सहरी का दस्तरखान लग चुका है। तो अब मैं प्लेट में भी निकाल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। और बनाए हैं 7 पराठे मैंने और ईमान के लिए बनाई है रोटी। और ये देखिए जी, ये देखें कितने मज़े का, ये देखें, ठीक है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आप इसमें अगर आप शोरबा रखना चाहें, लेकिन शोरबे के साथ फिर ये जो है ना बनते नहीं है। इसकी जो रेसिपी है वो इसी तरह से बनती है और इंतहाई मज़े के बनते हैं। और ये देखें जी मज़ेदार से बन के माशाल्लाह सुभान अल्लाह के। और अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे कि अल्लाह ने हमारे लिए किस कदर अच्छे अच्छे जो हैं वो खाने जो है वो बनाए हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह से बन के बिल्कुल रेडी है मज़ेदार से। और ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान का महीना है और सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह सब पे अपना करम करे, अल्लाह सब पे अपनी आसानियाँ करे और हमारे रोज़े इबादतों को अल्लाह कबूल व मंजूर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज़।